झांसी के सिंहल द्वीप वर्णन खंड की अगली कड़ी में हम देखते हैं इसका ये पद। तो इसका वाचन करते हैं। पैग पैग पर कुआ बावड़ी, साजी बैठक और पावरी, और कुंड बहु ठावई ठाऊं, ओ सब तीर्थ तिन्ह के नाऊं, मठ मंडप चहु पास संवारे, तपा जपा सब आसन मारे, कोई सु ऋषि सुर, कोई सन्यासी, कोई सो राजमती विश्वासी, कोई ब्रह्मचार पथ लागे, कोई सो दिगंबर विचरहि नांगे, कोई सु महेश्वर जंगम जाति, कोई एक परखे देवी सती, कोई सुरसती कोई जोगी, कोई निराश पथ बैठ वियोगी, सेवरा खेवरा बानपर सिद्ध साधक अवधूत, आसन मार बैठ सब जारी आत्मा भूत। यहाँ पर कवि ने सिंहल द्वीप के जितने भी साधु सन्यासी हैं उनकी जाति, उनकी प्रकृति, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, इन सभी का वर्णन करने की कोशिश की है। तो इसका सबसे पहले वर्णन किया है। तो कवि कहता है कि पैग पैग पर कुआ बावरी, कि सिंहल द्वीप का वर्णन करते हुए कहा है कि यहाँ कदम कदम पर, पैग पैग का अर्थ है कदम कदम, कि कदम कदम पर कुएं और बावड़ी बने हुए हैं, अर्थात किसी को भी परेशानी नहीं है। पानी की उत्तम व्यवस्था है। पानी पीने के प्राचीन काल के साधन हुआ करते थे। कुएं बावड़ी वो कदम कदम पर यहाँ पर बने हुए हैं। साजी बैठक और पावरी, और वहाँ पर साजी का अर्थ है सज रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं या बने हुए हैं। वहाँ पर बैठक बनी हुई है, अर्थात चौपाल जगह जगह बनी हुई है। और पावरी का अर्थ है सीढ़ियाँ, और वहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं बैठने के लिए। तो यहाँ पर विश्राम करने की कहीं कोई समस्या नहीं है। सब जगह सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। सारी चीज़ें यहाँ पर उपस्थित हैं। और कुंड बहु ठाव ही ठाऊं, और जगह जगह कुंड बने हुए हैं। ठाव ही ठाऊं का अर्थ है सब ठावों पर, सब जगहों पर, सब स्थानों पर। और यहाँ पर सब जगह कुंड बने होने की बात यहाँ पर की गई है कि जगह जगह पानी पीने के लिए कुंड बने हुए हैं। और सब तीर्थ तीन के नाम, और उनके जो नाम हैं वो सब तीर्थ स्थानों के नाम पर रखे गए हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि वो सभी जो जल के स्रोत हैं या जो कुंड हैं वो तीर्थ के समकक्ष हैं, अर्थात तीर्थ के समान पवित्र हैं, शुभ फल देने वाले हैं। मठ मंडप चहु पास संवारे, चहु पास का अर्थ है चारों ओर, संवारे का अर्थ है बने हुए हैं। कि मठ और मंडप, अर्थात ये मठ और मंडप ये देवालयों से संबंधित है। यहाँ पर जो हिंदू धर्म के हैं, हिंदू धर्म के लोग मंदिर में उपासना करते हैं, और जो बौद्ध धर्म वगैरह के लोग हैं वो मठ में उपासना किया करते हैं, या मठ में वहाँ साधु वगैरह के रहने की जगह होती है। तो यहाँ पर बताया है कि मठ और मंडप चहु पास संवारे, कि चारों ओर मठ और मंडप बने हुए हैं। तपा जपा सब आसन मारे, और जितने भी तपस्वी और योगी हैं, तपा का अर्थ है तपस्वी, जपा का अर्थ है जप करने वाले या योगी, कि तपा जपा सब आसन मारे, वहाँ पर सारे तपस्वी और योगी आसन मार कर बैठे हुए हैं, अर्थात अपना ध्यान लगाकर उपासना में लीन हैं, उपासना कर रहे हैं। कोई सु ऋषि सुर, जो उपासक हैं उनमें कोई तो श्रेष्ठ ऋषिवर है, अर्थात श्रेष्ठ ऋषि है, ऋषि धर्म का पालन करने वाला। कोई सन्यासी, और कोई विरक्त है, सन्यासी है। कोई सो राजमती विश्वासी, और कोई राजमती में विश्वास करने वाला है, अर्थात कोई राजवंश से संबंधित व्यक्ति हैं, वो भी यहाँ पर साधना कर रहे हैं। कोई ब्रह्मचार पथ लागे, और कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए पूजा पद्धति में लगा हुआ है। कोई सो दिगंबर विचरहि नागे, और कोई दिगंबर है। दिगंबर जैन धर्म के साधु होते हैं जो वस्त्र धारण नहीं करते, नग्न अवस्था में रहते हैं। वो अंबर अर्थात आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं। तो इसमें कहा गया है कि कोई दिगंबर है जो विचरत नंगे, अर्थात कोई दिगंबर धर्म को मानने वाले हैं जो नग्न विचरण कर रहे हैं। कोई सुमहेश्वर, कोई है वो महेश्वर की उपासना करने वाला है, अर्थात शिव का उपासक है। कोई जंगम जाति, और कोई
जंगम है, अर्थात जो घूम फिर कर जीवन बिताने वाले साधु हैं उसे जंगम कहा जाता है। तो कोई जंगम जति है, अर्थात कोई जंगम साधु है। कोई एक परखे देवी सती, कि कई लोग हैं वो देवी शक्ति की उपासना कर रहे हैं, अर्थात शक्ति के आराधक भी हैं। तो यहाँ पर हर देवी देवता की उपासना करने वाले लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, ऐसा कवि का मानना है। देवी की उपासना, शिव के उपासक भी यहाँ हैं, जैन धर्म के उपासक भी यहाँ हैं, जंगम भी दिखाए गए हैं। आगे कोई सुरसती, कोई जोगी, कि कोई यहाँ पर सरस्वती का उपासक है, कोई योगी है, कोई निराश पथ बैठ वियोगी, और कोई योगी है जो अपने प्रिय के विरह में निराश होकर पथ पर बैठा हुआ है। अर्थात सब तरह के लोग यहाँ पर हैं, सभी अपने अपने तरह से साधना कर रहे हैं, योग क्रिया कर रहे हैं, सभी अपने अपने में मग्न हैं। सेवरा खेवरा, ये सेवरा खेवरा भी जैन धर्म के साधु होते हैं। सेवरा श्वेतांबर को बोलते हैं। बानपर, बानपर वानप्रस्थ धर्म को मानने वाले। सिद्ध साधक अवधूत, सिद्ध जो नाथ धर्म को मानने वाले होते हैं, साधक साधना करने वाले लोग हैं। और अवधूत, अवधूत भी वैसे नाथपंथी या शिव के उपासक हैं, उनको अवधूत कहा जाता है। तो यहाँ पर सब प्रकार के साधुओं का वर्णन किया गया है। कोई सेवरा खेवरा है, कोई वानप्रस्थी है, कोई सिद्ध है, कोई अवधूत है, कोई साधक है। तो इस प्रकार के सब सन्यासी वहाँ पर हैं। आसन मार बैठ सब, वो सभी आसन मार के बैठे हुए हैं, अर्थात अपनी योग की पूर्ण अवस्था में बैठे हुए हैं, वो उपासना कर रहे हैं, समाधि लगा के बैठे हुए हैं। जारी आत्मा भूत, और सभी अपनी आत्मा के जो भूत हैं, अर्थात आप आत्मा के जो पाप हैं, जो आत्मा के त्रिताप हैं, उन सबको नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात अपनी आत्मा को पवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात सभी जो साधु सन्यासी वर्ग हैं वो अपने अपने प्रकार से, अपने अपने तरीक़ों से अपनी उपासना पद्धति में लीन हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। तो साधु सन्यासियों का यहाँ बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। हर प्रकार के साधुओं की जमात यहाँ पर है, अर्थात किसी भी धर्म की यहाँ पर उपेक्षा नहीं की है। सब धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर मिलते हैं, सभी से संबंधित ऋषि मुनि यहाँ पर हैं। और भाषा में देखें तो वही अवधी भाषा, दो हाथ चौपाई शैली का प्रयोग, वही अलंकारों का जो इसमें क्रम रहता है, सेम वही अलंकार इसमें यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे आगे वाला पद। धन्यवाद।